सूरजपुर से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां मजदूरों के पलायन और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजन और जनप्रतिनिधि श्रम विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि श्रम अधिकारी से पूरे मामले में जवाब देने से बचते नजर आए और 3 दिन बाद बयान देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मामला झिलमिली थाना क्षेत्र के केनापारा गांव का है, जहां 2 महीने पहले सनीश कुमार नाम का युवक मजदूरी के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वरपुर गया था। 1 सप्ताह पहले उसकी मौत तालाब में नहाने के दौरान हो गई। जब शव युवक का गांव पहुंचा तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों का कहना है कि मृतक के कान में खून निकल रहा था। ऐसे में साधारण डूबने की बात संदिग्ध लगती है। इस घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विभाग की उदासीनता के कारण ही मजदूरों का पलायन जारी है और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस पूरे मामले में श्रम अधिकारी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई। उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहा कि वो 3 दिन बाद इस पर बयान देंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी मजदूर की मौत से श्रम विभाग को कोई सरोकार नहीं है? क्या विभाग के पास यहाँ तक जानकारी नहीं है कि कौन मजदूर कहाँ काम कर रहा है और उसका पंजीकरण हुआ भी है या नहीं? मजदूर जिंदा रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन कई मामलों में उनकी लाश ही वापस लौटती है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग की यह उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। झिलमिली थाना अंतर्गत केनापारा गांव का एक बसोड़ मजदूर वो उड़ीसा कमाने खाने गया हुआ था, जहां पर अपने साले के साथ में एक डबरी में नहाने के लिए गया हुआ था। डबरी में डूबने से जिसकी मौत हो गई है और संबंधित पिपली थाना में उसकी मर्ग इंटीमेशन दर्ज की गई है और पीएम करा दिया गया है। जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना झिलमिली हमारे मजदूर वर्ग के भाइयों को कार्य करने के लिए और अपनी उपार्जन करने के लिए, घर चलाने के लिए घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो जो बाहर जा रहे हैं, न तो उनकी श्योरिटी है और न ही कार्य का कोई गारंटी है कि वो जा रहे हैं। तो जो एजेंट बन के, जो दलाल बन के जो इन लोगों को बरगला के लेके जा रहे हैं, वो तो यहाँ से बोल देते हैं कि तुम लोग को 1000 रुपये, 1500 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। बेचारे उस लोग में यहाँ से निकल रहे हैं और कमाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अपनी जान गंवा कर आना पड़ रहा है। ऐसी तत्काल अभी हमारे भैयाथान ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोयलारी के केनापारा गांव में भी देखने को लिए मिला। वहां से 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास कोई गांव में ये कार्य कर रहे थे। इसी कारण बस जिस कार्य के लिए गए थे और बताते हैं कि वहाँ वो पानी में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके घर वालों का कहना है कि नहीं, उसकी हत्या कर दी गई। तो मैं उस मृतक परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ में शासन से भी उम्मीद करता हूँ कि उस मृतक परिवार को तत्काल कुछ न कुछ राहत राशि की व्यवस्था कराई जाए। और श्रम विभाग के अधिकारियों से विशेष रूप में ये निवेदन करूँगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत के जो बीपीएल धारी जो श्रम कार्यालय से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए कार्य की कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाए। शासन इस तरफ हमारे मजदूर वर्ग भाइयों के लिए अपना ध्यान दे। ग्राम पंचायतों में कोई ना कोई मनरेगा अगर नहीं चालू कर रहे हैं तो मनरेगा के जगह में जी राम जी करके जो आया है उसे तत्काल लागू करवाया जाए और ग्राम पंचायत के छोटे वर्ग के लोगों को, जो मजदूर भाई हैं, उनको कार्य उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका घर का खर्च चल सके, उनकी जीवन यापन हो सके, उन्हें दूसरे प्रांतों में, दूसरे जगहों पे कार्य करने के लिए ना जाना पड़े, ना भटकना पड़े और वो कम से कम हिफाजत से रह के अपनी जीवन की जो समस्या है उसे दूर करते हुए अपनी जीवन यापन कर सकें। ऐसे मजदूर वर्ग भाई लोगों का जो श्रम कार्यालय में जिनकी पंजीयन हुए रहती है, क्या इस तरफ शासन का ध्यान नहीं जाता कि जो श्रम कार्यालय से जिनकी पंजीयन हुई है, क्या उन्हें कार्य मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और यदि नहीं मिल पा रहा है तो कहीं वो पलायन तो नहीं कर रहे हैं। इस तरफ भी शासन का विशेष फोकस होना चाहिए और खासकर इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए और अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव में जाके ये जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे जो ग्रामीण के जो मजदूर वर्ग भाई हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग दलालों के चक्कर में पड़ के बाहर जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए भी शासन का अभियान चलना चाहिए। शासन को इस तरफ
विशेष रूप में ध्यान देना। और ये काफ़ी बड़ी घटना घटी है ये गांव में। इस स्थिति में हम लोग परिवारजनों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मामला में जो बात सामने आ रही है, क्योंकि विरोधाभास वाली बात जो साथी थे उनके द्वारा देखने को मिली है। रात को परिवारजनों के साथ जब बात किए तो कुछ और बात, और सवेरे जब बात हुई तो कुछ और बात हुई। तो ये एक हो सकता है कि डर के कारण ये दोनों बातें सामने आ रही हैं, विरोधाभास वाली। और परिवार के लोगों को भी शंका का कारण यही बन रहा है कि विरोधाभास जो सामने आ रहा है कि सवेरे कुछ और बात, रात को कुछ और बात, यही एक शंका का मुख्य कारण बना हुआ है। कान से खून निकलना ये टेक्निकल बात है, लेकिन पानी में डूबने के कारण कान से खून निकलने वाली बात सामने आई है। इसको लेके भी थोड़ा परिवारजन सशंकित हैं कि ये पानी से डूबने से मौत नहीं हुई है, ये मर्डर के एंगल से देख रहे हैं। बाकी ये घटना जांच का विषय है। तो ये लड़का लोग के साथ में काम करने चला गया लड़का, और लड़का जाने के बाद उधर काम करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुए, क्या हुआ कि अपने से मरा कि नहीं मरा उसको तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन हमको शक लग रहा है कि भाई किस आधार से वो मरा है। और हमको जिस दिन मतलब वो मरा उस दिन हमको फोन भी दिया, आया सोमवार को आया। हाँ, सोमवार को आया। तो सोमवार को हमने पूरा परिवार को फिर बताया, पहले दूसरे को बताया, इसके बाद भी परिवार को बताया। तो परिवार से घटन से फिर मिला खबर। वो पोस्टमार्टम तो वहीं हो गया, उड़ीसा, भुवनेश्वर पिपली, भुवनेश्वर पिपली, हाँ, उड़ीसा में भुवनेश्वर पिपली। कितने दिन पहले से काम करने के लिए गए? वो तो मान लीजिए 1.5 महीना पहले बोले। हाँ, 1.5 महीना। आप लोग को क्या लगता है कि क्या? हमको शक लग रहा है कि भाई कोई मोटा पार्टी रहता है तो पैसा भी दे के कम है, उधर इधर करवा देते हैं लाश को। इसलिए मतलब जो है तो हमको शंका है, तो शंका के ही आधार से मतलब हमको वो करना चाहते हैं रिपोर्ट थाने। पूरा सर हमको ये मतलब मान लीजिए आत्महत्या का शंका नहीं है, मर्डर का शंका है हम लोग को। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका मतलब जांच पड़ताल किया जाएगा। उड़ीसा में गए थे, उड़ीसा क्या काम करते थे? ये लोग बोरिंग का काम करते थे, मिट्टी चेक का। और कितना कब मिला आपको? तो सूचना हम लोग को मान लीजिए सोमवार को मिला है। बताया जा रहा है कि लड़का नहाने के लिए गया था। लड़का नहाने के लिए गया था, 6 आदमी वहाँ पे उपस्थित थे, और इन लोग का कहना है कि लड़का डूब के मर गया और 6 लोग देख रहे थे। तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा सर कि हम लोग का कार्रवाई जल्द से जल्द सुना किया जाए। फिर से इसका मतलब कराना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग का बात जितना दूर तक जाए, और ना तो किसी का बहकावा है भाई। मेरा बात जो भी सुनते होंगे आप लोग, न तो बाहर जाइएगा पैसा का लालच में, कमाने के लालच में, देखिए जान चला गया। बस हम लोग निवेदन नहीं, हाथ जोड़ के जो भी सुनेगा मीडिया वाले से, जो मीडिया वाले आए हैं, भाई साहब जो भी आए हैं, कलेक्टर द्वारा जो भी जिला का जो भी अधिकारी होंगे, ये बात सब तक पहुंचाइएगा। और इसका मतलब कम से कम शासन द्वारा हम लोग का निर्णय दिलाने का कोशिश कीजिएगा। बस इतने बोलना चाहते हैं।